पंजाब हुकूमत का कैंसर के मरीजों के लिए एक बड़ा इकदाम। ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए 4 अरब लागत से मुफ्त अद्वियात की फराहमी जारी है। ब्लड कैंसर CLM के मरीज 4 साल से मुफ्त इलाज से महरूम थे, जबकि हुकूमत ने सुबह भर में ब्लड कैंसर के मुफ्त इलाज की सहूलत बहाल कर दी। ब्लड कैंसर के 7000 मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी जाहिर चौधरी, अपडेट कीजिएगा। ब्लड कैंसर के मरीजों के इलाज के हवाले से पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम जो है वो सामने आया है। निगरान हुकूमत की जानिब से 4 साल से ब्लड कैंसर CML जो है उसके तहत जो मुफ्त इलाज की सहूलत है वो तातल से 2-4 होने का जो सिलसिला था उसको जो है वो ख़त्म कर दिया है। और 4 साल से जो कैंसर के मरीज़ इलाज के लिए दर की ठोकरें खाने पर मजबूर थे, उनके लिए मुफ्त इलाज की सहूलत बहाल कर दी गई है। माहाना लाखों रुपए की मुफ्त अद्वियात की ख़रीदारी की सख्त ना होने की वजह से जो है वो हज़ारों मरीज़ कैंसर के आर्जा में मुब्तला होने की वजह से जो है वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे और शदीद परेशानी और ज़हनी अजियत से दो चार थे। उनका इलाज जो है मुकम्मल तौर पर मुफ्त किया जा रहा है और ये लाखों रुपए का महंगा तरीन इलाज अब मरीजों को दोबारा दस्तयाब है, जिस पर मजमूई तौर पर 4 अरब रुपए। बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। LDA ने पैनल पर मौजूद अस्पतालों को मजीद 6 माह की तोसी दे दी। इत्फाक, फातिमा मेमोरियल, शेख सैद और शालीमार अस्पताल को तोसी दे दी गई। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, फैमिली अस्पताल, इकरा अस्पताल को भी तोसी दे दी गई है। रेसव्यू अस्पताल और लेजर विजन को तोसी दी गई है। पैनल पर मौजूद अलनूर डायग्नोस्टिक और चुगताई लैब को भी तोसी दे दी गई है। LDA ने बुरी कारकर्दगी पर रशीद अस्पताल की सर्विसेज मुअत्तल कर दी, जबकि HMC ने अस्पताल की सर्विसेज को रिव्यू करने के लिए मेडिकल अफसरान को जिम्मेदारी सौंप दी। दुर नायाब हमारे साथ हैं, डिटेल्स बता रहे हैं। जी दुर नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, LDA ने अपने पैनल पे मौजूद तकरीबन 9 जो अस्पताल हैं उनको 6 माह के लिए तोसी दे दी है और आइंदा 6 माह के लिए तमाम सर्विसेज LDA के मुलाजिम के लिए मौजूद रहेंगी। इसमें नामवर हॉस्पिटल शामिल हैं, जिसमें अगर बात की जाए पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी शामिल है, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल, शालीमार हॉस्पिटल समेत दीगर अस्पतालों को तोसी दी गई है। जबकि एक अस्पताल की सर्विसेज नाकिस होने पे उनको सर्विसेज को मुअत्तल करके रिव्यू कमेटी को बिठा दिया गया कि उसकी कारकर्दगी पर रिव्यू किया जाए। और इसके साथ साथ 2 बड़ी जो डायग्नोस्टिक सेंटर हैं जिसमें अलनूर और चुगताई लैब है उनको भी तोसी दे दी गई है और इनकी सर्विसेज से भी LDA के अफसरान मुलाजिम आइंदा 6 माह के लिए इस्तेफादा हासिल करेंगे। जी ठीक है, दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का SL3 मंसूबे का दौरा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू की और उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन जो फीडबैक मांगेगा हम उन्हें देंगे। मजीद कहा, महंगाई के हवाले से रोजाना की बुनियाद पर क्रैकडाउन हो रहा है। ग्राम फरोशों को आज पकड़ते हैं, कल वो बाहर होते हैं। मजीद उनका क्या कहना था, या कुछ सुनवाते हैं। देखें, जो भी एक्चुअल फीडबैक है डेफिनेटली गवर्नर या CM जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डिसाइड करना होता है। तो डेफिनेटली हमारे सूबे से ज़्यादा KPK में इशू बहुत ज़्यादा है। आज सुबह भी 5 जवान शहीद हुए हैं, तो उधर प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन ये सारा सिनेरियो जो है वो आई थिंक इलेक्शन कमीशन पूरा बैठ के देखेगा और फैसला कर सकता है। देखें, कुछ चीज़ें हैं जो जैसे ये वाला प्रोजेक्ट है वो हम टाइम लिमिट से तो बहुत पहले कर रहे हैं। कई जगहों पे जहाँ पे नाअहली या कुछ है उसको हम रिव्यू कर रहे हैं कि क्या करना है, लेकिन ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हमारी लेट से साल की टाइम लाइन है। हमने अपनी 120 डेज़ कर लिए, 90 डेज़ कर लिए और उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि क्वालिटी को भी अगर आपने साथ रखना है तो बड़ा मुश्किल कॉम्बिनेशन है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। डेली बेसिस पे उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, डेली बेसिस पे एक्शन हो रहा है। मैं फिर वही बात रिपीट करूँगा, मसला क्या है? मसला ये आज पकड़ते हैं कल वो बाहर होते हैं। अदालतों से ज़्यादा लॉ, अदालत ने भी वही फैसला करना है जो लॉ के हिसाब से है। ये लॉ अगली हुकूमत मुझे बड़ी उम्मीद है आके करेगी। लॉ बनेगा, सख्त लॉ होंगे तो काम होगा। अगर मैं इसी चक्कर में रहता ना तो एक भी हॉस्पिटल ना बनता, ना ठीक होता। हमने हर चीज़ को रिस्टोर किया है। आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान देखें, पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल पुरानी बिल्डिंग है। अब एक 30 साल पुरानी बिल्डिंग है वो और तरह ठीक होती है, जो 100 साल पुरानी बिल्डिंग है वो और तरह ठीक होती है। अगर मैं ये कहूँ कि 100 साल वाली पुरानी बिल्डिंग में ड्रिल मशीनें लगाने वो नहीं होती, वहाँ हाथ से काम होना है। जो 20 साल 25 साल वाली मशीन है उसमें ड्रिल मशीन से काम होना है, तो वहाँ डिले आता है और वहाँ मैं बिल्कुल उनको ड्रिल मशीन इस्तेमाल नहीं करने दूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि बिल्डिंग गिर जाए।
लेकिन जहाँ 25-30 साल पुरानी बिल्डिंग है वहाँ ड्रिल मशीन इस्तेमाल हो रही है। बाकी मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं, जो मर्जी कहता रहे, मेरे सर के ऊपर से गुजरे, मुझे उसका कोई फिक्र नहीं है। कोट लखपत बोसान कॉलोनी में नंगी तारों के बेहंगम गुच्छे। नंगी तारों से इलाका मकीनों के लिए जान का खतरा बढ़ गया। बारिश होने से लोग घरों में महदूद होकर रह जाते हैं। मकीनों को किन मुश्किलात का सामना है, उसवा फातिमा बता रही हैं। जी उसवा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बोस्तान कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर सर को लगती नंगी तारें यहाँ के रहने वाले रिहायशियों के लिए बड़ी परेशानी का सामना बनी हुई है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे रिहायशी मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि कब से ये तारें इसी तरह से लटक रही हैं और आप लोगों को किन मुश्किलात का सामना है? ये तो बड़े 10-15 साल हो गए हैं इनको ये कंप्लेनें कर रहे हैं वापटा वालों को। ये 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा गए हैं, वो सुन नहीं रहा, वो आते ही नहीं है, वो करते ही नहीं है, कहते हैं ये मुश्किल काम है, ये नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, कुछ भी सुन नहीं रहा हमारा। जी बिल्कुल, आपने जाना इलाका मकीनों का ये भी कहना है कि इस इलाके में जो है वो एक मौत भी हो चुकी है इन लटकी नंगी तारों के बाइस। जब बारिश आ जाती है तो यहाँ पर करंट लगने के हादसा जो है उनका खदशा मजीद बढ़ जाता है। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। जब हाथ उठाते हैं तो तारे जो है वो हाथों को लग रही हैं, सरों को लग रही हैं, घरों के ऊपर से तो नहीं गुजर रही, सिर्फ यहाँ पे तो सरों को जो है वो तारे लग रही हैं। इलाका मकीनों के लिए बहुत बड़ा मसला बनी हुई है ये तारे। बारहा जो है वापडा को इतला की गई है, उनसे कहा गया है कि तारों का जो ये मसला है इसको हल किया जाए, इनके जो गुंजल है उनको खोला जाए। जी ठीक है उसवा फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि एक्साइज मुलाजमीन नाकों और दफातर से गायब नहीं हो सकेंगे। मुलाजमीन की ड्यूटी टाइमिंग, रिकवरी पोजीशन और कारकर्दगी की मॉनिटरिंग के लिए सेल कायम कर दिया गया है। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, उस हवाले से बात करेंगे। जी अली साही बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज के अफसरान अब नाकों से गायब नहीं हो सकेंगे। दफातर में गैर हाजिरी नहीं होगी, चूँकि डीजी एक्साइज की जानब से पंजाब भर में बायोमेट्रिक मशीन्स जो हैं वो तमाम दफातर में नस्ब करवा दी गई हैं। गाड़ियाँ जो नाकों पे मौजूद होती हैं उन पर कैमरे नस्ब करवा दिए गए हैं और डीजी ऑफिस में सेंट्रलाइज्ड एक मॉनिटरिंग सेल बना दिया है जो रोज़ाना की बुनियाद पर अफसरान की रिकवरी को भी देखेगा, उनकी हाज़िरी भी चेक करेगा और नाकों पे मौजूदगी को भी देखा जाएगा। इसी हवाले से हम बात करेंगे डीजी एक्साइज मोहम्मद अली से, उनसे पूछेंगे कि सर इसके क्या फ़ायदे होंगे और आपने ये मॉनिटरिंग सेल जो बनाया है इसमें अफसरान की परफॉर्मेंस भी डेली तौर पर देखी जाएगी, इसमें सजा जजा का भी कोई सिस्टम रखा गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये सबसे पहले तो हमने जो यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया इसका मकसद ये है कि लास्ट ईयर जो हमारे टारगेट्स थे वो हमने अचीव तो कर लिए थे, मगर उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम क्लोजली उनको मॉनिटर नहीं कर सके थे। फेशियल और बायोमेट्रिक आपके थंब आईडी दोनों से आप अपनी अटेंडेंस लगवा सकते हैं। तो अगर कोई 3 दिन लेट आते मतलब हमारा कोई अमला 3 दिन लेट आएगा तो उसकी 1 दिन की सैलरी जो है वो डिडक्ट की जाएगी। नहीं, जैसा कि आपने सुना कि हमें डीजी एक्साइज बता रहे थे कि यहाँ पे प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी, जिनकी वर्स्ट परफॉर्मेंस होगी और जिनकी बेहतर परफॉर्मेंस होगी उनकी यहाँ पे। जी ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला की हिदायत पर अस्पतालों में सहूलियात की यकीनी फ्राहमी, डीसी लाहौर का सरप्राइज दौरा। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने मियां मीर अस्पताल और मुल्हिका इलाकों का अचानक दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शौजीन, CEO हेल्थ और दीगर हमरा थे। MS अस्पताल ने डीसी लाहौर राफिया हैदर को अस्पताल में इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। डीसी लाहौर ने इमरजेंसी, डेंगी वार्ड, लिवर रूम, गायनी रूम, अद्वियात की दस्तियाबी का जायजा लिया। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने अस्पताल में कायम पोलियो डेस्क का भी जायजा लिया और टीमों से ब्रीफिंग ली।